मऊगंज जिले के जिस गड़रा गांव में बीते महीने हिंसा में पुलिस के एएसआई सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, अब उसी गांव में एक घर से 3 शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों में एक व्यक्ति के साथ उसके पुत्र पुत्री शामिल हैं। शुक्रवार को एक साथ 3 शव मिलने की सूचना पर मऊगंज के कलेक्टर और एसपी सहित भारी पुलिस बल गाँव पहुंचा था। एहतियात के तौर पर रीवा से भी पुलिस बल भेजा गया। तीनों की मौत करीब 20 दिन पहले की बताई जा रही है। बस्ती के अवशेरी साकेत के घर से बदबू आने की वजह से आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो देखा कि 3 शव फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। कई दिन पहले मौत होने की वजह से शरीर कंकाल बन चुका है। मृतकों की पहचान गांव की बस्ती में रहने वाले अवशेरी साकेत, उनकी बेटी मीनाक्षी और बेटा अमन के रूप में की गई है। इस घटना के बाद गांव में एक बार फिर तनाव फैल गया। बड़ी संख्या में आसपास के दूसरे गांव के लोग भी एकत्र हुए हैं। इस घटना को प्रथम दृष्टया आत्महत्या माना जा रहा है। फोरेंसिक जांच के लिए टीम रीवा से भेजी गई थी। तीनों के शव का परीक्षण करने के लिए पुलिस रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में पुलिसकर्मी के साथ ही युवक की हत्या के चलते मऊगंज कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। गांव में पुलिस बल की मौजूदगी है। अब 3 लोगों के शव पाए जाने के बाद पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि परिजन शव को पीएम को ले जाने के दौरान विरोध दर्ज करा रहे थे। उनका आरोप है कि घटनास्थल के पास ही पुलिस की पहरेदारी थी, फिर भी 3 मौतें हो गईं, जिसमें जो भी दोषी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों उनके विरुद्ध कार्यवाही हो, फिर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी पहुंचे थे और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और सीबीआई जांच की मांग की थी। पूर्व विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई थी। आपको बता दें कि गांव में बीते 15 मार्च को आदिवासी बस्ती में रहने वाले लोगों ने सनी उर्फ राहिल द्विवेदी नाम के युवक को बंधक बनाने के बाद हत्या कर दी थी। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस पर भी हमला बोला गया था। हमले में पुलिस के एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। पुलिसकर्मी की हत्या के चलते मुख्यमंत्री ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना को मौके पर भेजा था। कलेक्टर एसपी के साथ ही रीवा के डीआईजी को भी तत्काल हटा दिया था। अब मऊगंज के गड़रा गांव में 3 शव एक ही परिवार के पाए गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। यहां परिजन नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते पंचनामा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं परिजनों ने कहा है कि वह पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि शव किस तरह से पुलिस ले गई थी उसी तरह से शव वापस लेकर आए। फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। गाड़ी न जाइए, उनके बच्चे कुछ नहीं होना, उनको बच्चों को मिलना है हमसे। उनकी लड़कियां आ रही, लड़की मिलने दो, लड़कियों को मिलने दो। शादी मत करो, शादी न करो, उनके बच्चे होने दो, तबाही गाँव का मैंने नहीं दीजिए। गाड़ी इससे नहीं जाएगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी। गाड़ी ले जाएंगे। कल गड़रा में 3 डेड बॉडियाँ मिली हैं। उसका पोस्टमार्टम होने के लिए यहाँ रीवा लाया गया है, जिनका पोस्टमार्टम चल रहा है। कितने लोग थे? 3 लोग थे।
कौन कौन? एक औसेरी लाल है, उसके एक बच्चा है और एक लड़की है। कब मिली ये? सूचना कल सुबह मिली थी 11 बजे और उसके बाद कार्रवाई चालू है। तो अभी परिजन उनके आए हुए हैं कि आप? परिजन अभी वहाँ थे गांव में, अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं। पोस्टमार्टम बिना परिजनों के पोस्टमार्टम हाँ पुलिस करवा रही पोस्टमार्टम। परिजनों की सहमति? हाँ परिजनों की सहमति है। ये क्या प्रशासन के अभिरक्षा में होगा? वो पोस्टमार्टम तो पुलिस ही करवाती है। नहीं, अंतिम संस्कार भी? अंतिम संस्कार इसके बाद अंतिम संस्कार वहाँ गांव में उसका होगा। परिजनों की सहमति है? वो तो रहेगी। घटना हुई इसका कारण क्या है? ये कारण अब उसकी जांच चल रही है, मर्ग कायम है, जांच चल रही है, जांच पर से पता चलेगा। क्या घटना हुई है बताइए थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, ये 3 बॉडी मिली है। ये पुलिस की दहशत से इतनी प्रताड़ित पुलिस वाले किए हैं कि वो अपने जान करे आगे पुलिस वाले मार कर उनको क्या कर दिए। 17 तारीख को बात हुई उनसे, फिर 17 तारीख को बात फिर उसके बाद नहीं हुई कि बोल रहे थे कि पुलिस वाले इतना मारे हैं कि हमसे बातचीत नहीं किया जा रहा था। आज के बाद फ़ोन मत लगाना, हो सकता है कि पुलिस वाले हमको अपने पास उठा ले जाएं। हमने तो हम लोग सोचे हो गया पुलिस वाले फ़ोन भी ले लेंगे, तो कहाँ फ़ोन लगाएंगे, नहीं लगा रहे थे और कभी कभार लगाए तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं चली कि वो पुलिस वाले ले गए कि अंदर से उनका मृत्यु हो गई। आज पता चली कि उनकी 3 बॉडी मिली है। ये पुलिस वालों की प्रताड़ित से इतने इनके हदस हुए। हम लोग इतने परेशान हैं, चिंतित हैं, भूखे प्यासे, अपने पिता की बॉडी तक नहीं देख पाए। हम लोग तड़प रहे हैं, हमें अपने पिता की बॉडी तो देख लें। पुलिस वाले नहीं रोके कि थोड़ी देर तक रोक लें, नहीं रोके, उनका बॉडी तक नहीं दिखाए। पोस्टमार्टम के लिए ले गए, उनको किसी परिजन के साथ नहीं ले गए, अपने साथ अकेले में पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या पोस्टमार्टम कर रहे हैं अकेले में? क्या रिपोर्ट हमको देंगे कि कुछ नहीं हुआ है? आप तो हाथ में बोल देंगे, हम कैसे मान लें? हमको ले जाते हैं, हमको परखते तो हम मानते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं परखे। अच्छा, घटना के बाद बॉडी को कहाँ ले गए ये आपको पता भी नहीं है? जी अभी आए थे शाम के, तो बोल रहे थे कि कल चलना रीवा, तब पता चले कि रीवा ले गए होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं पता चली। जब हमको लोग को दिखाए नहीं, बताए नहीं, तो हम लोग क्या जाने, हम लोग क्यों जाए रीवा? जब यहाँ से तुम आप नहीं परखे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग को साथ में ले चलिए परिजन को। तो आपके पिताजी हैं? हमारे पिताजी हैं। लास्ट में बात कब हुई थी आपसे? 17 तारीख को बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था कि पुलिस वाले मार रहे थे? छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको भी मारे हैं बहुत, मार मार के उनकी इतनी हालत गंभीर के दिए कि उनसे बात नहीं किया जाता था। क्या नाम है पिताजी का आपको? क्या नाम था? प्रसाद साकेत। और जो बच्चे थे उनके? बच्चे मीनाक्षी साकेत और अमन साकेत। कितने साल के थे, क्या करते थे ये लोग? बच्ची 11 साल की थी और बच्चा 10 साल का था। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी सिलाई करते थे। कहाँ पर? यहीं घर पर सिलाई करते थे, जो हो गया कभी कभार गांव में यदि काम धाम करते थे। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनका कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन पुलिस वाले इतने प्रताड़ित किए हैं कि वो दरवाजा को अंदर से बंद के, बाहर से बंद के, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी प्रताड़ित की ये हादसा हुई है। पुलिस के डर से इतनी हादसा हुई है। नहीं होती 3 जान। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर था? वो फांसी पे लटक गए, उनको लटकाया गया कि बच्चे लटक गए। बताइए, इतने छोटे बच्चे को नहीं बनेगा कि फांसी हम चढ़ जाएं। वो अपनी जान से डरेंगे। जो चूहा बिल्ली को बच्चे डरते हैं, तो अपनी जान से नहीं डरेंगे, सब डरेंगे। अभी आप लोग खाना भी नहीं खाएंगे? कुछ नहीं खाया, ना खाने का मन है, ना सोने का। इतने परेशान है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जी मंजू साकेत।